जय हिंद जय भारत। आज हम बात करेंगे जय हिंद जय भारत। तो हम बात करेंगे, हमने कल जो है शासन व्यवस्था के बारे में बात किए थे। फर्स्ट वीडियो इस टॉपिक का मैंने अपलोड कर दिया हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। उसके बाद ये आपका पार्ट 2 वीडियो है, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में पहले वीडियो में हमने बात किया था शासन व्यवस्था क्या है, और दूसरे वीडियो में बात करेंगे कार्यपालिका क्या है। हमने शासन व्यवस्था के बारे में बात किया था, उसके बाद जो है विधायिका के बारे में बात किया था और कार्यपालिका के बारे में बात किया था। तो शासन क्या था, यानी कानून बनाना, नियम लागू करना, न्याय देना, जनता जो है। शासन व्यवस्था क्या है? कानून बनाना, नियम लागू करना, कानून लागू करना, यानी जो है जनता की रक्षा और जनता का कर्तव्य की रक्षा करना या कार्य करना जो है शासन व्यवस्था कहलाता है। शासन व्यवस्था क्या कहलाता है? शासन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है या ऐसी कार्य प्रणाली है जिसके अंतर्गत देश, राज्य या समाज का संचालन किया जाता है। जैसे कानून बनाना, कानून लागू करना और जो है न्याय देना, यही सब आता है शासन व्यवस्था के अंतर्गत। शासन व्यवस्था के प्रमुख अंग के बारे में बात करे थे। शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं बेटा। पहला आपका है, 3 अंग होते हैं। फर्स्ट अंग आपका है विधायिका, विधायिका। दूसरा है आपका कार्यपालिका, पालिका। तीसरा आपका है न्यायपालिका। अब ये आपके समझ, आप कभी किसी चीज को ज़्यादा बोरिंग से मत पढ़िए। ये आप समझिए विधायिका क्या है। विधायिका का मतलब विधायक समझ लीजिए। तो विधायिका क्या है? विधायिका जो है विधि का निर्माण करती है। विधायिका विधि का निर्माण करती है। विधि का मतलब कानून, नियम। जो नियम बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो जो है विधायिका निर्माण करती है। कार्यपालिका का मतलब होता है जो कार्य किया जाता है, जो है कार्यपालिका जो कार्य किया जाता है या जो विधि बनाता है, विधि को जो है लागू करवाता है, वही कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका विधि को कौन लागू कराता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, यही सब जो है IAS वगैरह, यही सब। जैसे एक विधि बना, निर्माण जो है विधायिका ने बनाया कि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना आप जो है चालान कर सकते हैं, तो ये बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ये विधायिका जो है कानून बनाई, उसके बाद कार्यपालिका इसे लागू की। वो कानून बनाई, ये लागू की। ये हमने बता दिया कि विधायिका विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून बनाती है, कानून को लागू करती है। अब न्यायपालिका की बात करेंगे। न्यायपालिका का मतलब न्याय देने वाला। न्यायपालिका का बेटा मतलब होता है न्याय देने वाला। न्यायपालिका जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे कचहरी बोलते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब होते हैं। अब ये न्यायपालिका क्यों है? क्या न्यायपालिका ना होता तो हमें नहीं पढ़ने को मिलता न्यायपालिका। ये न्यायपालिका क्यों जरूरी है? क्योंकि जो है संविधान सर्वोच्च विधि है। संविधान के बल पर यहाँ सब लोग चलते हैं। संविधान से अलग कोई नहीं चलता है, तो उसकी रक्षा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। तो न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और न्याय दिलाता है। संविधान में क्या लिखा है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, वो जीने का अधिकार है। अगर संविधान नहीं होता, संविधान की रक्षा न्यायपालिका नहीं करता, तो विधायिका और कार्यपालिका हो सकता संविधान को चौपट करके रख देता। इसीलिए न्यायपालिका है, अभी भी जीवित है, जिंदा रहेगी। जब तक न्यायपालिका रहेगी तब तक आपका संविधान सुरक्षित रहेगा, जो है संविधान की रक्षा करेगा और न्याय मिलेगा। अगर आपकी जो है न्यायपालिका नहीं रहेगी तो आपको रक्षा मिलने वाला नहीं है, संविधान बेकार हो जाएगा और कार्यपालिका, विधायिका ये जो मन करेगी वो करेगा। चलिए,
तो न्यायपालिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में बात कर लिए। अब कार्यपालिका में कौन कौन होता है? सर्वोच्च विधि, यानी कार्यपालिका के अंदर जो है, उदाहरण में समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये क्या है? ये कार्यपालिका है। अब हम बात करेंगे शासन व्यवस्था के प्रकार। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं और शासन व्यवस्था के प्रकार के बारे में बात करेंगे। शासन व्यवस्था के प्रकार, जैसे शासन व्यवस्था के अंग होते हैं उसी प्रकार शासन व्यवस्था के प्रकार होते हैं। शासन व्यवस्था के अंग क्या है? शासन व्यवस्था के प्रमुख अंग क्या हैं? तो प्रमुख 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसी प्रकार शासन व्यवस्था के प्रकार भी होते हैं। लोकतांत्रिक शासन, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है लोकतांत्रिक शासन। अब लोकतांत्रिक शासन क्या है ये बताइए। लोक का मतलब आम लोग, जनता। तंत्र का मतलब सिस्टम, जनता द्वारा सिस्टम बनाया गया हो जो, उसे लोकतंत्र कहते हैं। जो जनता द्वारा सिस्टम बनाया गया है। अब ये लोग, जनता द्वारा कौन सा सिस्टम बनाया गया? जनता द्वारा प्रधानमंत्री, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, पार्लियामेंट से MP, ये सब जो है, ये जो है लोकतंत्र के द्वारा ही बनाए गए हैं। क्योंकि जनता, लोग यहाँ सिस्टम से अपना निर्वाचन करता है, अपना नेता चुनता, अपना राजा चुनता है, अपना प्रतिनिधित्व चुनता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो लोकतंत्र में हम क्या लिखेंगे? जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है। तो आपका लोकतंत्र हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे राजतंत्र। दूसरा क्या है? ये अब राजतंत्र क्या है? यानी राजा बनाने का तंत्र, राजा बनाने का सिस्टम राजतंत्र कहलाता है। चलिए, राजतंत्र, हमारी बात सुनिए। लोकतंत्र जहां जनता की वजह से एक राजा चुना जाता था, और राजतंत्र का मतलब जहां राजा और रानी का राज होता था, शासन चलता था। जैसे पहले राजा शासन करता था बड़े बड़े इलाकों पे, रानी शासन करती थी बड़े बड़े इलाकों पे। नाम सुने हैं आप? सबसे प्रथम जो है सुल्ताना। जैसे हमारे में राजा होता थे, हिंदू में राजा, और वही राज अगर मुस्लिम पा जाए तो सुल्तान बोलते हैं। रजिया सुल्ताना नाम सुने हैं? वो भी शासन करती थी दिल्ली राजधानी पे। तो लोकतंत्र, राजतंत्र, जहाँ राजा तथा रानी शासन करते हो उसे राजतंत्र कहते हैं। राजा तथा रानी शासन करते हो उसे राजतंत्र कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जहां जनता का प्रतिनिधित्व हो, जहां जनता अपनी प्रतिनिधित्व को चुनती है उसे लोकतंत्र, जहां राजा रानी जो है शासन करते हो वहां पे राजतंत्र। तानाशाही, तानाशाही क्या है? तीसरा आपका है तानाशाही। तानाशाही से लगता है जबरदस्ती वाला कोई खेल है।
तानाशाही। क्या कहते हैं? इतनी बड़ी तुम्हारी तानाशाही नहीं चला। तो ये क्या है? तानाशाही। एक व्यक्ति या समूह, एक व्यक्ति या समूह पूरे देश पर शासन करता हो, उसे तानाशाही कहते हैं। जबरदस्ती एक व्यक्ति हो, वह व्यक्ति का समूह है, जो पूरा समूह देश पर शासन करता हो, उसे तानाशाही कहते हैं। ये क्या हो गया? तानाशाही। अब आपको समझ में आ गया लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही। लोकतंत्र जो जनता द्वारा अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, राजतंत्र जो राजा रानी शासन करते हो, तानाशाही जो एक व्यक्ति या समूह पूरे देश पर नियंत्रण रखता हो, उसे तानाशाही बोलते हैं। भारत की शासन व्यवस्था क्या है? चलिए अब हम जो है भारत की तानाशाही, सॉरी शासन व्यवस्था। इसको मिटाल दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलिए, भारत की शासन व्यवस्था। क्योंकि हम सब लोग भारत में रहते हैं। भारत की शासन, भारत में क्या है? भारत की शासन व्यवस्था बहुत बेहतर है, लोकतांत्रिक है, लोगों द्वारा चुनी जाती है। लोकतांत्रिक है, लोगों द्वारा चुनी जाती है, और यहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब है कि नहीं है? भारत की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक द्वारा है। यहाँ राजतंत्र, लोकतंत्र जो है लोकतांत्रिक देश है, ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दूसरी बात हम बात करें, यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब है, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये सब है। तो भारत में यहाँ पे देखिए भारत में क्या है। लोकतांत्रिक और संसदीय, तीसरा आपका संघीय शासन व्यवस्था। संसदीय समझ में आ रहा होगा और लोकतांत्रिक समझ में आ रहा होगा, और ये नहीं समझ में आ रहा है संघीय। संघीय का मतलब साथ साथ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री दोनों का शासन है नहीं है? यही जो है आपका संघीय शासन व्यवस्था, यही आपका संघीय शासन व्यवस्था। और भारत में ये सब जो लोकतांत्रिक, संसदीय और संघीय शासन व्यवस्था, ये सब जो है बेटा संविधान के हिसाब से चलती है। संविधान के
हिसाब से चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है। चलती है नहीं चलती, बोलो। ये संविधान के हिसाब से चलती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात कर ले शासन व्यवस्था का महत्व। हमने भारत की शासन व्यवस्था बता दी है, ये लोकतांत्रिक है, संसदीय है, संसद वगैरह है, संघीय शासन व्यवस्था है, यानी यहाँ दोनों की सरकार है नहीं है। अब हम बात कर ले कि शासन व्यवस्था का महत्व। शासन व्यवस्था का महत्व। महत्व क्यों है, शासन व्यवस्था का क्यों महत्व है? चलिए, देश में, हमारी बात सुनिए, शासन व्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं। देश में शांत और संविधान या देश में शांत और कानून बनाए रखने के लिए शासन व्यवस्था का महत्व है। देश में शांति और शासन व्यवस्था बनाए रखती है। क्यों महत्व है? क्योंकि देश में शांति यानी लड़ाई झगड़ा कम और शासन व्यवस्था बनाए रखती है शासन व्यवस्था। और नागरिक की या जनता के अधिकारों को सुरक्षा देती है। सुरक्षा देती है। तीसरा क्या है? देश में शांत और शासन व्यवस्था बनाए रखती है, जनता के अधिकारों को सुरक्षा देती है। तीसरा है आपका कि जो है विकास और जन कल्याण के कार्य करती है। विकास करवाती है और जन कल्याण का कार्य करती है। जन कल्याण का कार्य करती है। जन कल्याण यानी लोगों के कल्याण के बारे में कार्य करती है। इसीलिए जो है शासन व्यवस्था महत्व है। अब हम पूरे वीडियो में एक बार निचोड़ ले लेते हैं। निचोड़ ये ले गए शासन व्यवस्था क्या है। देश या समाज को संचालन कराती है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, विधि बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, न्यायपालिका न्याय देती है और संविधान की रक्षा करती है। बस इतना काम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इस भारत की शासन व्यवस्था क्या है। भारत की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक, संसदीय और संघीय है। फिर शासन व्यवस्था का महत्व क्यों है? शासन व्यवस्था का महत्व इसलिए है कि देश में शांति शासन व्यवस्था बनाए रखती है, जनता के अधिकारों की सुरक्षा करता है, जनता के अधिकारों में आवाज उठाती है, विकास और जन कल्याण का कार्य करती है। आपका शासन व्यवस्था कंप्लीट। अब हम बात करेंगे सामाजिक न्याय के बारे में।